ड्रग नाम से प्रचलित हुआ था सोशल मीडिया पर, उसको लेकर अब कुछ सामने आए हैं नए तथ्य। क्या है वो, क्या एग्जैक्टली? ऐसा है, दिनांक 15/4/2026 को भाईंदर एरिया में एक 20-25 साल का युवक विचित्र अवस्था में खड़ा हुआ लोगों कुछ सोशल माध्यमों ने या यूट्यूबर लोगों ने देखा था और उन्होंने वो ऐसा वायरल किया था कि वो झोंबी नाम का ड्रग उसका मेरा भाईंदर एरिया में छिड़का हुआ है और उसकी वजह से युवक उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीपी साहब और डीसीपी क्राइम इन्होंने हमारे यूनिट 1 के अधिकारी सीनियर पीआई शिंदे और उनकी टीम को बताया कि इसमें जल्दी से जल्दी क्या तथ्य है बाहर लाओ। उसके बाद में हमारी टीम ने वहां उस एरिया की जिस एरिया में वो युवक मिला था उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज, उसी तरह कुछ तांत्रिक विश्लेषण इसका करने के बाद में हमको ये मालूम पड़ा कि एक युवक है जो नेपाल से आया हुआ है और वो फुटपाथ पे रहता है और कुछ ड्रग सेवन करता है। तो फिर हमारी टीम ने उसको भाईंदर एरिया से पकड़ लिया और उसको पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि वो नेपाल से आया हुआ है और बिगारी काम करता है। और वो जो ड्रग के बारे में पूछताछ करने के बाद में उसने ऐसा बताया कि भाईंदर एरिया में एक मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर से वो प्रेगाबालिन नाम की एक दवाई है जो न्यूरो के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए वो काम आती है, उसको वो सेवन करता है और उसको वो नेपाल में रेगुलर मिलती है लेकिन यहाँ पर वो अवेलेबल होती नहीं, लेकिन भाईंदर में उसको एक शॉप में वो मिलती है, वो शॉप से वो हमेशा लेता है। लेकिन जिस दिन वो ऐसी अवस्था में पाया गया था 15 तारीख को, उस दिन उसने वो ज्यादा डोज लिया था और ज्यादा डोज का सेवन करने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता था और वो चक्कर आने जैसा हो रहा था और लोगों ने उसे झोंबी अवस्था में पाया ऐसा डिक्लेयर कर दिया और उसका वायरल कर दिया था। फिर हमने उस दुकानदार की पूछताछ की, लेकिन वो दुकानदार जैसे उसको पता चला कि उसने वो दवाई दी है तो फिर वो दुकानदार वहां से दुकान बंद करके गायब हो गया है। हमारी टीम ने फिर ड्रग और फूड और ड्रग इंस्पेक्टर को लेटर दिया है कि इस दुकान के ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे वो दुकानदार वहां पर आता है, दुकान खोलता है, वैसे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दुकानदार पे क्यों कार्रवाई होने वाली थी? तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाई दी नहीं जाती है अपने इंडिया में, लेकिन उसने वो युवक को 2-3 बार दी है। वो युवक का नाम समीर राजेंद्र रावल करके है, 22 साल का लड़का है, लेकिन उसको ये दवाई उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी है, इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हो सकता है उसका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। हम लोग बाकी दुकानदारों को भी ये करते हैं, सावधान करते हैं कि इन्होंने ऐसी युवकों को ऐसी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई न दिया जाए। सर, एफडीए से और कुछ मांग की है इस दवाई को लेकर? प्रेगाबालिन या इस जैसी जो दवाइयां हैं उनको लेकर कुछ सख्त कदम उठाए, कड़े कानून बनाए, इनका पालन करें? ये इससे पहले ही हमने ऐसे सब सख्त कानून लगाए हुए हैं कि ऐसे जो शेड्यूल एच की जो दवाई है उसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन न दिया जाए, बच्चों को नहीं दिया जाए, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी नहीं इसमें स्टेप्स उठाए जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कुछ दुकानदार करते हैं तो इनके ऊपर में कड़क कार्रवाई हो जाएगी। सर, आपने कहा मेडिकल ओनर जो है वो फरार है, तो क्या पुलिस उसको ढूंढ रही है? क्या उसका भी नाम एफआईआर में शामिल है? उसका नाम पता चला है लेकिन अभी वो गायब है वहां से। उसके गांव में भी पता किया है लेकिन वहां पे भी नहीं पहुंचा है। जैसे वो मिलता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या वो एफआईआर में उसका नाम है? क्या वो हाँ, उसमें रिपोर्ट में उसका नाम है। जैसे वो आता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, पब्लिक को भी यही संदेश देंगे कि ये शेड्यूल एच की जो दवाई है उसको सेवन मत करो। डॉक्टर के इसके सिवाय कुछ भी दवाई सेवन मत करो।